begin by a child, by a woman, by a old man, by a diseased person, all very unfortunate. But in our day-to-day life, we see all these. हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं सड़कों पर, मंदिरों के सामने, पार्कों के सामने बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, अशक्त और महिलाएं भीख मांग रहे। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारे समाज पर सबसे बड़ा अभिशाप है। यह अभिशाप क्यों है? इसके पीछे मूलतः दो कारण हैं। हम अपने लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं कर पाए। हम अपने बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने अस्पतालों में सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाए। ये बुराइयां राजनीतिक व्यवस्था में जो अराजकता है और सामाजिक व्यवस्था में जो कमी है, उनके कारण पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। बच्चों को भीख मांगते देखना, बुजुर्गों को, महिलाओं को भीख मांगते देखना, अशक्तों को भीख मांगते देखना निसंदेह किसी भी व्यक्ति की संवेदना को हिला के रख देता है। लेकिन क्या उनको भीख देकर हम इस बात को बढ़ावा दें? खास करके बच्चों को, नौजवानों को भीख देकर क्या इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए? यह एक डायलेमा की स्थिति आती है, यह एक संकट की स्थिति आती है किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के प्रति। भिक्षा न देना उसकी संवेदना पर चोट करता है और भिक्षा दे देना इस कुव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसा है। भिक्षाटन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, लेकिन भिक्षाटन पर रोक लगने के पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को संविधान द्वारा उसे जो प्रदत्त अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, समुचित पोषण प्राप्त करने का, वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि 100% शिक्षा, सबको प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। कहां मिल रही है? तो बच्चे क्यों दिख रहे हैं भीख मांगते, या कि 14 साल से कम के बच्चे क्यों छोटी छोटी दुकानों पर दिन रात काम कर रहे हैं? कहां गई हमारी संवैधानिक व्यवस्था? यह राजनीतिक अराजकता है, यह राजनीतिक दिवालियापन है। हम राजनीतिक दिवालियापन की बात नहीं करते, हम तो सिर्फ इस बात की बात करते हैं कि भिक्षाटन अभिशाप है और इसको समूल नष्ट किया जाना चाहिए। और इसको समूल नष्ट करने के लिए परिवार की, गार्जियन की, समाज की और शासन सत्ता की जिम्मेदारी है कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लोगों में आत्मसम्मान की भावना बलवती किया जाए, लोगों को अपने जीवन यापन के लिए समुचित रोजगार मिले और सबको समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। लेकिन क्या यह हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। मुक्ताकाश के बैनर तले हम ऐसे कुछ कैंप लगाएंगे जहां कम से कम उन लोगों को जागृत करेंगे जो भिक्षाटन के इतर भी
अपने आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, और साथ साथ बच्चों के लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनको सरकार से जो अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार जो प्राप्त है, वह सुनिश्चित हो, तथा डिजीज लोगों को समुचित अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। मुक्ताकाश की सीमा ये है, लेकिन मुक्ताकाश अपनी इस सीमा को के अंदर रहते हुए भी 1-2 डिकेड में, 1-2 दशक में इस प्रवृत्ति को कम और बहुत कम करने का अथक प्रयास करेगा। इस इच्छा शक्ति के साथ मुक्ताकाश अपने उद्देश्यों में इस अभिशाप को मिटाने का को भी शामिल किया हुआ है, और हम ऐसा करेंगे।